तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, हम पढ़ने जा रहे हैं आज के भारत के भूगोल के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हैं? तो 7, 8, 9, 10। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा 9। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के 9 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हैं। यह राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की सीमाएं भी लगती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा हमारा गुजरात, आंसर सही होगा। तो अरब सागर गुजरात राज्य की इसकी व्यापक तट रेखा सबसे लंबी है। 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य भी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किससे किससे गुजरती है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। सही उत्तर क्या है? कर्क रेखा ही भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो चलिए, कहाँ से गुजरती है? भारत से मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बताया गया कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं आपको मैं याद करवा दूंगा। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। उड़ीसा दक्षिण में पड़ा जाता है, तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो वही कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। भारत के वह कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सही उत्तर क्या होगा? झारखंड होगा, क्योंकि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या? इंदिरा पॉइंट, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा कॉल या नारीमन पॉइंट। सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट ही हमारा दक्षिणी नोक है। तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत के भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व का नाम था ला हीचिंग, पेगमिलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैंप कैमोरियन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। सही उत्तर क्या है? भारत के दक्षिण का सबसे दूर स्थल कौन सा इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिण पूर्व पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह पर है, 10 अक्टूबर 19, तो याद हो जाएगा आपको। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग या पेगमिलियन पॉइंट या इसमें से सभी। सही उत्तर क्या? इसमें से सभी है, क्योंकि इसके पूर्व का नाम ला हीचिंग था, पेगमिलियन पॉइंट और पारस पॉइंट है, लेकिन 21 फरवरी 1949 को इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया था। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।